तो हमारे संवाददाताओं ने बूथ बूथ गांव-गांव जाकर यह जानने की कोशिश की कि जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर दरअसल लोगों की शिकायतें क्या है। क्या सचमुच में जो आक्षेप विरोधी पार्टियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, क्या सचमुच में उसकी वजह से लोगों को यह फॉर्म भरने में दिक्कतें हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ 10 दिन बाकी है और 88% फॉर्म्स अब तक आ चुके हैं। यह चुनाव आयोग का दावा है। अभी भी 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म आना बाकी है। तो क्या इस पूरी प्रक्रिया पर अभी भी जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसको लेकर सियासी हल्के में क्या चर्चा चल रही है, उन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। गुरु प्रकाश स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, वो इस चर्चा में शामिल होंगे। डॉक्टर सूरज मंडल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगे। आज कांग्रेस का डेलीगेशन भी चुनाव आयोग को जाकर मिला था इस पूरे मामले को लेकर। राजीव रंजन जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और कंचन यादव आरजेडी की प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल होंगी। मोहम्मद अमीन पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर है इलेक्शन कमीशन से, उनसे भी कुछ सवाल पूछेंगे क्योंकि आज पूरे देश भर के तमाम अखबारों में पहले पन्ने पर चुनाव आयोग के तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट छापी गई है और जो वहां पर नहीं रहते उन लोगों को कहा गया है कि आप भी ये सारे फॉर्म्स भर सकते हैं। और उसके साथ साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय सिन्हा, उप मुख्यमंत्री बिहार के, उनसे कुछ सवाल सबसे पहले हम पूछेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे 3 सवाल सबसे पहले आपके सामने रखना चाहते हैं सिन्हा जी, और उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल, क्या बिहार में चुनाव आयोग की एसआईआर से एनडीए के घटक दल सहमत नहीं है? क्योंकि अब तेलुगु देशम पार्टी ने भी जो चिट्ठी लिखी है उसमें 5 सवाल उसमें उठाए हुए हैं। दूसरा सवाल, क्या बिहार में फॉर्म दस्तावेज जमा करने को लेकर वोटर्स में अभी भी भ्रम है? जिस एडवर्टाइजमेंट की मैं बात कर रहा था उसमें क्या लिखा गया वो भी मुझे आपको बताना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल, क्या वोटर्स के फॉर्म भरने और दस्तावेज लेने में बीएलओ मनमाने फैसले कर रहे हैं? क्योंकि अपने विवेक से कई जगह पर बीएलओ डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा दस्तावेज लेना है या दस्तावेज नहीं लेना है। तो शुरुआत यहीं से करेंगे विजय सिन्हा जी, क्योंकि कई बार विपक्ष के तरफ से सवाल इसी बात पर उठाया जाता है कि जो बीएलओ है वो सरकारी कर्मचारी है और वो अपने विवेक से फैसला करेंगे, उसकी वजह से कई लोगों के नाम कट सकते हैं। अभी तक जो गिनती है उसके मुताबिक 35,69,000 नाम पहले ही कट चुके हैं। विजय सिन्हा जी। विजय सिन्हा जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? विजय सिन्हा जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल से उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जरा उनको दोबारा कनेक्ट किया जाए, क्योंकि हमारे सवाल अभी भी इसी बात को लेकर है। क्योंकि जो सवाल उठाए गए हैं टीडीपी की तरफ से, टीडीपी ने 5 सवाल दरअसल चुनाव आयोग के सामने रखे हुए हैं। उन्होंने कहा हुआ है कि एसआईआर जैसी प्रक्रिया चुनाव के 6 महीने के भीतर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जो दरअसल बिहार में हो रहा है। क्योंकि बिहार में कुछ ही महीने का समय है और तुरंत इस तरीके की प्रक्रिया की जाएगी। जिन वोटर्स के नाम पहले से ही लिस्ट में है, यानी 2024 के लिस्ट में पहले से थे, जिन्होंने लोकसभा में वोटिंग किया हुआ था, उनसे दस्तावेज नहीं मांगा जाना चाहिए। तीसरा सवाल टीडीपी की तरफ से पूछा गया कि यह सुनिश्चित हो कि एसआईआर से सिर्फ वोटर लिस्ट सुधारी जाए, नागरिकता तय नहीं होनी चाहिए। और भी 2 सवाल है, उस पर भी हम पूछेंगे। लेकिन गुरु प्रकाश, आपसे सबसे पहले यह सवाल पूछना लाजमी है, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने तमाम अखबारों में भी देश भर के ये एडवर्टाइजमेंट दी हुई है और गुरु प्रकाश, उसमें यह पूछा गया है कि आप फोन के जरिए अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उसमें जो दस्तावेज मांगे गए उसमें कहा गया कि अगर आप दस्तावेज नहीं देंगे तो जो ईआरओ है, निर्वाचन निबंधक पदाधिकारी, ये एडवर्टाइजमेंट मैं यहां पर पढ़ रहा हूं, उसके द्वारा स्थानीय जांच या अन्य दस्तावेज के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। यानी ये पूरी तरीके से उनके विवेक पर निर्भर होगा। ये एडवर्टाइजमेंट में यहां पर लिखा हुआ है। जो एडवर्टाइजमेंट बिहार में छपी थी वो कुछ और थी। तो सवाल इसको लेकर भी उठ रहे हैं गुरु प्रकाश जी। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से साहिल जी, और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक चीज तो स्पष्ट कर दिया कि कल चुनाव आयोग ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी और इस प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 88%, जो बार बार कहा जा रहा था ना, कहां से लोग आएंगे, कहां से एसआईआर होगा, बीएलओस कहां से आएंगे, तो 88% फॉर्म्स अपलोड हो गए हैं। ये बहुत बड़ी एक प्रकार से वैलिडेशन है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। जहां तक संदेह और शंका का सवाल है,
गौरव जी, सॉरी, क्षमा चाहता हूं साहिल जी, मैं आपके प्रश्नों को सुन रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से जस्टिस धूलिया के ऑब्जर्वेशंस को देखने की जरूरत है। एसआईआर एक रेगुलर, रूटीन, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड एक्सरसाइज है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है मैं कि जरा ये आपको रोकना अधिकार है चाहूंगा उनके गुरु पास। प्रकाश, आपके प्रश्न पास क्या? दोबारा आता हूं। विजय सिन्हा जी से हमारा जो संपर्क नहीं हो पा रहा था वो अभी हो चुका है, क्योंकि उनसे ये सवाल पूछना जरूरी है। जो हमने सवाल पूछा है विजय सिन्हा जी, बार बार ये सवाल उठ रहा है कि बीएलओ के विवेक पर कई सारी चीजें निर्भर होगी। अभी जो ग्राउंड रिपोर्ट हमारी संवाददाताओं ने किया उससे ये पता चलता है कि कई जगह पर कुछ दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, कुछ जगह पर नहीं मांगे जा रहे हैं। कोई लोग कुछ बीएलओ कहते हैं कि आप ऐसे ही फॉर्म भर दीजिएगा, दस्तावेज की फिलहाल जरूरत नहीं है। अलग अलग जगह पे अलग अलग मायने रखे गए हैं। तो इसके वजह से दरअसल दिक्कत होगी, और विपक्ष को लगता है कि ये बीएलओ दरअसल सरकारी कर्मचारी है और इसके वजह से दिक्कत होगी करके वो अपने विवेक से काम करेंगे। बोलिए विजय सिन्हा जी। देखिए, बीएलओ ये पहली बार काम नहीं कर रहा है। हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर ये अपने दायित्व का निर्वहन करता है और ये प्रशिक्षण भी प्राप्त करते हैं। सरकार के निर्देश का पालन नहीं करते, ये चुनाव आयोग के दिए हुए निर्देश का पालन करते हैं। इसलिए इसमें किसी को प्रश्न उठाने का, और ये सरकार के अंदर हर वर्ग के, हर धर्म के, हर क्षेत्र के लोग रहते हैं। ये हो सकता है कि प्रशिक्षण की कुछ कमी किसी को रहे या जानकारी की अभाव, तो फिर उसके ऊपर के पदाधिकारी उसको सुधार के लिए, आपत्ति के लिए या उसमें संशोधन के लिए उसको गाइड भी करते हैं। इसलिए इस पर प्रश्न उठाना और पूरी सिस्टम को ही कटघरे में खड़ा करना कतई उचित नहीं है। नहीं, लेकिन विपक्षी एक एक प्रतिक्रियाएं देखिए। मुकेश सहनी यहां पर कह रहे हैं कि अब तो दंगल होगा, इतने आसानी से हम इस बात को नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के वहां के अध्यक्ष हैं, वो तो कहते हैं कि 3 करोड़ से ज्यादा नाम कट सकते हैं। जिस तरीके से काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है, 3 करोड़ से ज्यादा नाम कट सकते हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? और क्योंकि उनका डर इस बात का है कि जो गरीब लोग हैं बिहार में, खास करके पिछड़े, दलित और जो महागठबंधन के वोटर है, उन्हीं के नाम कट जाएंगे इसमें से। देखिए, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की सोच रखने वाले लोगों की। जिसको संविधान में विश्वास है, संवैधानिक संस्था का सम्मान करना चाहिए। संवैधानिक संस्था किसी पार्टी, किसी जाति, किसी व्यक्ति के विचार से नहीं चलता है। हम एक तरफ संविधान की किताब लेकर चलते हैं, दूसरे तरफ संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि संवैधानिक संस्था के कार्य में हस्तक्षेप उचित नहीं। सुझाव है, देनी चाहिए, कोई गड़बड़ी है बतानी चाहिए, लेकिन इस तरह से अगर जो कोई गलत नाम जुटा है, जनून नाम छूटा है, तो उसमें चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है कि उसका वो सर्वेक्षण करे, उसको चेक करे, उसमें सुधार करे। और बिहार तो पहले से ही कई नए क्रांति की भूमि रही है। अगर जो चुनाव आयोग के द्वारा यहाँ से लोकसभा में कई शिकायतों के बाद इसकी शुरुआत की गई, जो पूरे देश में होगा, तो ये तो कोई व्यक्तिगत जाति, क्षेत्र, धर्म को पहचान के किया नहीं जा रहा है। इसमें हर लोग आवेंगे और फिर आपत्ति, दावा आपत्ति का भी समय मिलने जा रहा है। नहीं, लेकिन विजय सिन्हा जी, अब ये सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं उठा रहा है ना। अब तो टीडीपी का आज दल जाकर मिला था इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को, और उन्होंने भी कहा है कि चुनाव और एसआईआर की प्रक्रिया में 6 महीने का कम से कम समय होना चाहिए, जो बिहार में नहीं है। उन्हें भी वही डर सता रहा है जो विपक्ष के लोगों को सता रहा है। दूसरा, टीडीपी ये भी कहने की कोशिश कर रही है कि जो लोग 2024 के वोटर लिस्ट पे थे, उनसे दोबारा कागजात ना मांगे जाए, जबकि बिहार में 2003 के बाद जो वोटर लिस्ट में है उन सभी से कागजात मांगे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके सहयोगी दल भी अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया ठीक नहीं है, थोड़ी हड़बड़ी है इसमें।
नहीं, देखिए हम लोग तो माननीय न्यायालय का, संविधान और संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं और उनका जो निर्णय होता है, जो भी निर्णय हो वो हमारे अनुकूल या हमारे विपरीत, हम उसमें बाधक नहीं बनते, स्वीकार ही नहीं करते, स्वागत करते हैं। और संवैधानिक संस्था जो निर्णय करेंगे हम लोग हमेशा सम्मान करेंगे। ठीक है, अभी चुनाव आयोग के खिलाफ, इस पूरे मुहिम के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में याचिका है, पहले से 28 को सुनवाई भी होने वाली है। लेकिन आखिर में आपसे एक सवाल यह भी जानना है, क्योंकि डर इस बात का भी कहीं ना कहीं सता रहा है कि अगर अभी इस वक्त 88% फॉर्म भरने के बाद 35,69,000 नाम कट रहे हैं, इसी तरीके से चलता रहा तो 60 से 70 लाख नाम कट सकते हैं बिहार के वोटर लिस्ट से। ऐसी सूरत में 2020 में 52 सीटों पर 5,000 का फर्क था जीतने में और हारने में, उस पर बड़ा असर पड़ सकता है। यह भी तो कहीं ना कहीं डर है ना। 70 लाख यानी कम से कम अगर देखें तो हर सीट पर 3500 से ज्यादा वोटर हो जाते हैं उसमें। देखिए जोशी साहब, हम लोग पहले ही कहा बहुत स्पष्ट शब्दों में कि जो जनून वोटर है, चुनाव आयोग ने भी ये आश्वस्त किया है कि वो नहीं कटेगा। जो फर्जीवाड़ा करते हैं या गलत रूप से नाम जुड़वाते हैं, वैसे लोग को चुनाव आयोग संज्ञान लेती है। तो हमको लगता है कि जो भी राष्ट्र के हित के लोग हैं वो लोग निश्चित तौर पर संवैधानिक संस्था के और संविधान के अनुकूल ही अपने विषय को रखेंगे और संवैधानिक संस्था राष्ट्र के हित में निर्णय करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय सिन्हा जी, आपने ये समय दिया हमें बात करने के लिए। लेकिन विजय सिन्हा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो राष्ट्र के हित में जो वोटर है, असली वोटर है, उसको मौका मिलेगा। लेकिन मोहम्मद अमीन, बार बार ये सवाल अभी भी उठ रहा है। हमने कुछ दिन पहले भी बात की थी, आप देखिए उस दिन एक इश्तिहार आया था, उसमें कुछ और बात कही गई थी। आज के इश्तिहार में अब चुनाव आयोग यहां पर यह कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर दस्तावेज नहीं दिए तो उन्होंने लिखा है कि ERO जो निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी है वो तय करेगा जांच के आधार पर, वहां पर लोकल जांच के आधार पर, यानी उसके विवेक पे तय होगा। और जो बिहार में रहते नहीं है, तमाम देश के अलग अलग अखबारों में ये एडवर्टाइजमेंट छापी गई है। तो चुनाव आयोग को भी अब ये सूत्रों के हवाले से जानकारी देने के बजाय ओपनली अधिकृत तौर पर जानकारी दे देनी चाहिए ना, कि कितने गलत वोटर मिले हैं, क्या मिला है, कैसे मिला है, ताकि प्रक्रिया भी क्लियर हो उसमें। देखिए, आज वो जो आप बता रहे हैं वो मैंने भी देखा है, सभी पेपरों में सब टॉप प्रायोरिटी पे फर्स्ट पेज पे दिया गया है एडवर्टीजमेंट, जिससे कि उनको स्कैन करके भी डाल सकते हैं। आप ये समझिए ना इस बात को कि यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो अभी डाली गई हैं। TDP ने भी कहा है कि जो 24 का वोटर है उसका दोबारा जांच ना किया जाए उसके बारे में। देखिए, ऐसा सिर्फ ये इलेक्शन कमीशन श्योर करता है कि उसके वोटर ही असली वोटर रहे उसमें लिस्ट में, और जो माइग्रेट कर गए हैं उनके नाम वहां ना हो, और जो डेथ कर गए हैं उनके ना हो, और जो आने वाले हैं नए यंग वोटर्स हैं उनको जोड़ लिया जाए। रीजन क्या है? इससे पोलिंग स्टेशन पे भी डिसाइड होता है कितना पोलिंग स्टेशन, ये हमारी क्षमता है, कितने हम पोलिंग स्टेशन बढ़ाने हैं, बहुत सी चीजें होती हैं अरेंजमेंट्स के लिए। तो इसमें जो बात की गई है, जहां तक सवाल है वोटर्स ID कार्ड का, तो ये इसलिए एडवर्टीजमेंट के बाद मुझे बात समझ में आती है कि वो हो सकता है कि जिनमें कहा गया कि पेपर नहीं दिए गए हैं वो उनको स्कैन करके बाद में भी दे सकते हैं, इसलिए कि वो टैली किए जाएंगे। जो वोटर का रिकॉर्ड है उनके पास ऑलरेडी उससे टैली करेंगे, और टैली करने के बाद अगर मिल जाता आवश्यकता नहीं सर, उन्होंने इस बार चेंज ये किया हुआ है, क्योंकि पहली बार जो एडवर्टाइजमेंट निकाली थी उसमें सिर्फ इतना लिखा गया था कि अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तब भी सिर्फ आप फॉर्म भर के दे दीजिएगा। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो ERO द्वारा स्थानीय जांच या अन्य दस्तावेज के साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। यानी वो स्थानीय जांच करेंगे, दस्तावेज नहीं है तब भी चलेगा, स्थानीय जांच के आधार पर ERO फैसला ले लेगा। ये भी तो आर्बिट्री है ना कहीं, कोई स्पेसिफिक चीज तो होनी चाहिए ना मोहम्मद अमीन। बिल्कुल सही है साहिल जी, लेकिन एक बात ये मैं बताऊंगा कि चाहे आप पेपर जमा भी कर दीजिए, लेकिन ये BLO का राइट है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि वहां जाके जांच करके ही उनको जो है वोटर लिस्ट में ऐड किया जाए फैक्ट के ऊपर।
जी, अब समझे आप? ठीक है। शायद आपके दर्शक समझ गया जी, होगा कि वहां पर ठीक है। वेरिफिकेशन जरूरी है, पर्सनल वेरिफिकेशन। ठीक है। कंचना यादव, आपने सुना विजय सिन्हा ने क्या कहा, वो भी आपने सुना, मोहम्मद अमीन क्या कह रहे हैं वो भी आपने सुना। बीएलओ का अधिकार है। जो डर आरजेडी की तरफ से बार बार बताया जा रहा है कि आर्बिट्री तरीके से नाम निकाल लिए जाएंगे, वो कह रहे हैं कि वो तो उनका अधिकार है। इलेक्शन कमीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि इस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया करना ये चुनाव आयोग का अधिकार है, तो उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए करके इसके लिए प्रक्रिया जारी रखी गई है। कंचना यादव, फिर भी साहिल आपको जी किस बात का डर है? नहीं, बात का किसका डर है वो हमने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है। बीएलओ का अधिकार क्या है? आज ठीक है। गया में एक बीएलओ मिला जो कि पैसे लेते हुए पकड़ा गया। वो पैसे लेकर लोगों का नाम इलेक्टोरल रोल में डाल रहा था, जिस पर एक्शन हो रहा है। तो क्या यह बीएलओ का अधिकार है? और दूसरा, इलेक्शन कमीशन यह कह रही है कि हमारे बीएलओ जो जा रहे हैं उनको बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए मिल रहे हैं। मैं एक सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूँ कि आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में लेकर आए थे, और आप ये बोले थे कि 2014 के पहले जितने भी हिंदू माइग्रेटेड बांग्लादेश, नेपाल इधर से आ रहे हैं, आप उनको सिटीजनशिप देंगे। तो क्या इसमें उनका नाम है या नहीं है? अकॉर्डिंग टू योर अमेंडमेंट, आप ही के अमेंडमेंट के हिसाब से क्या उनका नाम है या नहीं है? जो बीएलओ आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये बांग्लादेशी है, ये घुसपैठी है, ये कौन है? वो 2014 के पहले आए हुए हिंदू है या 2014 के बाद आए हुए हिंदू है? ये इलेक्शन कमीशन कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है? ये मैं नहीं कर रही हूँ। इलेक्शन कमीशन अपने ही विज्ञापन में निकालता है कि हम घर घर जाएंगे बीएलओ और वहां पर लोगों का फॉर्म भरेंगे, 3 बार जाएंगे एक घर पर। लेकिन हकीकत यह है कि बिहार के किसी भी गांव में चले जाइए, दावे के साथ कह रही हूँ, किसी भी गांव में चले जाइए, बीएलओ एक जगह बैठ जाता है, गांव के लोगों को वहां पर बुलाता है और वहीं पर फॉर्म भरता है। आपको भी मालूम है गांव की कितनी महिलाएं बाहर निकल कर आती हैं, जिनके घर के पुरुष बाहर कमाने चले जाते हैं, उस घर की महिलाएं क्या बाहर निकल कर आ रही है, क्या अपना नाम डलवा रही हैं? ये कहते हैं कि हमने 35 लाख फर्जी वोटर जो मर चुके हैं या माइग्रेट कर चुके हैं परमानेंटली, या जो डुप्लीकेटेड थे उनका नाम काट दिया है। लेकिन क्या आप यह नहीं मेंशन कर पा रहे हैं कि आपने नए नाम कितने ऐड किए हैं? 2024 में जब आपने समरी रिवीजन किया था तो क्या आपको डुप्लीकेट नहीं मिला था? आप जो मर चुके थे उनका नाम क्या आपने नहीं हटाया था? तो जो मर चुके थे वो भी वोट दिए थे आपको 24 में। जो डुप्लीकेटेड जो नाम था वो भी वोट दिए थे आपके 24 में। जो माइग्रेट कर गए थे वो भी नाम आपको दिए थे 24 में। उनका नाम 24 में नहीं क्यों हटाया गया और समरी रिवीजन हो गया था? आप अभी स्पेशल एसआईआर कर रहे हो और कह रहे हो कि हमने इतना नाम काट दिया, इतना बांग्लादेशी घुसपैठिए मिल गए, इतना ये हो गया। सब कुछ हवाई में है। 88%, 83% जितना भी दावा कर रहा है इलेक्शन कमीशन, यह क्यों नहीं बताता उसमें से कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट दिया है और कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट नहीं दिया इस हुआ बात है?